सेवा के स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। आज करेंगे नामांकन, 1 बजे नामांकन करेंगे और अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से वहाँ से जीतेंगे। और इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा चलेगा और सब सीटें आसपास की सब जीतेंगे। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे। हर वक्त कन्नौज एक नया इतिहास लिखता है, नया इतिहास लिखा जाएगा। तो देखिए, अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीते, टेम्पल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का। और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है, इन्होंने दुकानदारों को पीटा, कुछ लोग कई लोगों को पीटा, कई लोगों से इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। तो ये तो देख लेना, सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी नहीं। सुब्रत पाठक ने एक बार चैलेंज किया था कि अखिलेश यादव में दम हो तो यहाँ से आके चुनाव लड़ें। अब अखिलेश जी मैदान में उतर चुके हैं। तो मैदान में उतर चुके और अखिलेश यादव बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मैनपुरी फैमिली मेंबर होने की आप किस तरीके से देखती हैं अखिलेश जी के इस नॉमिनेशन को? आप बीजेपी की सीनियर लीडर भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो है पूर्ण तरीके से लोग मन बना चुके हैं। और जो है वोट की बात कहूं तो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं ये किसी से छिपा नहीं है। जो हमने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया, जो वादे हमने किए, हमने जनता के बीच में जा करके उनको पूरा किया और समय अंतराल से पहले पूरा किया। बहुत लोग कहते हैं कि जो है चुनाव खत्म होने तक काफी चीजें करें, पर हम लोगों ने शुरुआती ही दौर में जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार टर्म वो प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए तो वो सेलेक्ट हुए, वैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया। और लगातार 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता लगातार फील्ड में रहता है। जहां तक आप बोल रही हैं समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है। तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूंगी कि आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है, कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूंगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। उस तहत जो है इन्होंने भी अपना नामांकन भरा है। और दूसरी बात है, कभी चेंज करना, कभी पार्टी टिकट बदल रही है, कभी फिर दे रही है, कभी कुछ कर रही है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिसपे मुझे लगता है कि जाने की आवश्यकता नहीं है। और जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत सजग है और वोटर हमारा बहुत समझदार है। उसको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है, उज्ज्वला से लेकर के, इज्जत घर से लेकर के, लखपति दीदी योजना से लेकर के और 370 हटाने से लेकर के 500 साल का जो लॉन्ग वेट था, राम मंदिर को स्थापित करके हमारे प्रभु को स्थापित कर दिया। हमारे यहाँ कल्चरल और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दे दिया। कितने सारे मंदिरों में, और पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूं, पूरे देश भर के मंदिरों में आप ये देखिए कितना बड़ा काम किया है। तो जो है प्रधानमंत्री जी की कथनी करनी में कोई जो है वो नहीं है, अलग बात नहीं है। और प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी मैदान में उतर आए जो है
मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बनाने जा रही है जी। तो अखिलेश एक बार